Hello बच्चों, let's read this question. The question says illustrate the following reactions giving a suitable example for each. ऑप्शन ए दिया है हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एथेनॉल और ऑप्शन बी दिया है कैनिज़ारोस रिएक्शन ऑफ मेथेनॉल. The key concept for this question is aldol condensation reaction. See, इसमें क्या होता है, हमारे पास जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लें एसीटोन का. ठीक, ये हमारे पास हो गया एसीटोन, राइट. अगर इसको हमने ट्रीट किया NaOH के साथ, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. ठीक है, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास एक्ट करेगा एज बेस और ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ये H, क्योंकि ये जो H है ये हमारे पास एसिडिक होता है. ठीक, हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस. ठीक, अब ये हमारे पास ये जो कार्बन आयन फॉर्म हुआ ये हमारे पास रेजोनेंस शो करेगा और हमारे पास बन जाएगा ये इनोलेट आयन, राइट. ये क्या बन गया हमारे पास, इनोलेट आयन, राइट. अब इस इनोलेट आयन को एसीटोन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करा सकते हैं. क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा कुछ ऐसी स्पीशीज, राइट. ओके, फिर इसका फर्दर वर्कअप होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2. वर्कअप होने के बाद क्या फॉर्म हो जाएगा हमारे पास, ये OH आ जाएगा और ये हमारे पास था, राइट. अब हमारे पास इससे वाटर एलिमिनेट हो जाएगा ऑन हीटिंग और हमारे पास बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2, राइट. हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, राइट. नाउ हमसे क्वेश्चन में बोला था कि एल्डोल कंडेंसेशन दिखाना है हमें एथेनॉल का. लेट्स सी क्या बनेगा हमारे पास उसमें प्रोडक्ट. ये हमारे पास है एथेनॉल, राइट. इसमें अगर हम लोग ने ऐड किया सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड अब्स्ट्रैक्ट करेगा अल्फा H, राइट. फिर हमारे पास बन जाएगा ये कार्बन आयन, ये जो फॉर्म्ड कार्बन आयन होगा, जो हमारे पास फॉर्म्ड कार्बन आयन होगा ना, बेसिकली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो उसका बनेगा वो हमारे पास ये बनेगा इनोलेट, राइट. ये इनोलेट अब एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल और अटैक कर देगा अपने दूसरे मॉलिक्यूल पे, राइट. यहाँ पे है ना हमारे पास एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर. अब क्या फॉर्म हो जाएगा हमारे पास, अब हो जाएगा कुछ ऐसी स्पीशीज, राइट. अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास ये जो फॉर्म्ड कार्बन आयन था ना उसका वर्कअप. ठीक, जैसी स्पीशीज मिलेगी और फिर हमारे पास एलिमिनेशन हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल का. जब हम इसको हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा कुछ ऐसी स्पीशीज. ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास कैनिज़ारोस.
रिएक्शन, कैनिज़ारोस रिएक्शन जो होता है हमारे पास, सपोज ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, राइट, इसमें हम लोग यूज करते हैं कंसंट्रेटेड NaOH, ठीक, राइट। NaOH कैसे एक्ट करता है यहाँ पे, NaOH acts as a न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, राइट, हो गया हमारे पास। और हमारे पास फॉर्मेशन होता है कुछ ऐसी स्पीशीज का, ठीक, फिर क्या होगा, फिर ना बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आएगी और यहाँ से हाइड्राइड आयन के फॉर्म में हमारे पास हाइड्रोजन एटम निकल जाएगा, राइट, किस फॉर्म में निकला, वो हाइड्राइड आयन के फॉर्म में। और हाइड्राइड आयन क्या करेगा, हाइड्राइड आयन हमारे पास अटैक कर देगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, राइट। हमारे पास अब क्या आ गया, अब हमारे पास आ गया कुछ ऐसी स्पीशीज। अब क्या होगा, अब बेसिकली हमारे पास कौन कौन सी स्पीशीज हैं, एक तो हमारे पास है फॉर्मिक एसिड और दूसरी ये एल्कोक्साइड आयन। ये एल्कोक्साइड आयन का क्या करेगा, अब ये एल्कोक्साइड आयन ना अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्या, ये एल्कोक्साइड आयन हमारे पास ये H एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा फॉर्मेट आयन का और मेथनॉल का, ठीक है। ये हमारे पास है कैनिज़ारोस रिएक्शन फॉर मेथेनॉल, ठीक, क्या होता है इसमें, इसमें हमारे पास ये हाइड्रोक्साइड आयन होता है, ये एक्ट करता है एज न्यूक्लियोफाइल, अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, हमारे पास एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, फिर ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कोलैप्स करता है और हाइड्राइड आयन इससे निकलता है और ये हाइड्राइड आयन अटैक कर देता है मेथेनॉल के दूसरे मॉलिक्यूल पे और हमारे पास ये एल्कोक्साइड आयन बन जाता है, राइट। और फिर हमारे पास बेसिकली क्या बचता है सोल्यूशन में, एक एसिड और एक एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन जो है वो एसिड से H एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और हमारे पास बच जाता है एक कार्बोक्सिलेट आयन और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है अल्कोहल का। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। देखो हमारे पास एल्डिहाइड से हमारे पास ऑक्सीडेशन होके कार्बोक्सिलेट आयन भी बना और हमारे एल्डिहाइड का रिडक्शन होके क्या मिला हमें, अल्कोहल। तो कैनिज़ारोस रिएक्शन इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ओके। अगर हम बात करें इसके एक और एग्जाम्पल की, तो इसका एक और एग्जाम्पल हमारे पास हो सकता है बेंजल्डिहाइड। जैसे अगर बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है हमें और उसका रिएक्शन हम लोग करते हैं कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास फॉर्म हो जाएगा पहले एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ओके। ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है ये क्या होगा, ये कोलैप्स करेगा। अगर ये कोलैप्स करेगा तो हमारे पास हाइड्राइड आयन निकलेगा, हमारे पास बन जाएगा बेंजोइक एसिड और हाइड्राइड आयन। ये जो हाइड्राइड आयन है ना ये फर्दर किस पे अटैक करेगा, हमारे बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पे, ठीक। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिमूव करेगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा जैसी स्पीशीज। तो बेसिकली हमारे पास क्या बना, हमारे पास बेंजोइक एसिड का एक मॉलिक्यूल है और दूसरा हमारे पास ऑक्साइड आयन है। क्या होगा, एसिड एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, एसिड से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ये हाइड्रोजन, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा बेंजोएट आयन और फॉर्मेशन हो जाएगा बेंजिल अल्कोहल का। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।